पैसा रखने के लिए बैंक मिलना आसान है और सोना रखने के लिए लॉकर भी मिलना आसान है, लेकिन दिल की बात रखने के लिए सही इंसान मिलना आजकल बहुत मुश्किल है। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और जून 2026 के मासिक राशिफल के इस विशेष एपिसोड में। यह राशिफल आपकी नाम राशि अर्थात मून साइन पर बेस्ड है। आप चाहे तो अपने लग्न और चंद्र राशि दोनों के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। अब यहां पर एक सवाल उठता है, क्या जीवन के बड़े फैसले लेने में आपको उलझने हो रही है? चाहे नई प्रॉपर्टी खरीदने का सपना हो, बच्चों के करियर की चिंता हो या उनकी शादी का सही समय जानना हो, अब आपके हर सवाल का सटीक जवाब मिलेगा सीधे आपके घर बैठे। वैदिक ज्योतिष के अचूक उपायों के साथ मुझसे और मेरे पिताजी से अपनी कुंडली का आप गहराई से विश्लेषण करवा सकते हैं। याद रखें कि सही समय पर लिया गया एक सही ज्योतिषीय परामर्श आपकी जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल सकता है। अपने भविष्य को संवारने का मौका हाथ से जाने मत दीजिएगा। आज ही स्क्रीन पर दिए गए फोन नंबर्स पर आप संपर्क कर परामर्श अपने लिए बुक कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं जून में ग्रह स्थिति किस प्रकार रहेगी। तो जून माह में ग्रह स्थिति कुछ इस प्रकार है कि कुंडली में सूर्य वृषभ राशि में और बुध मिथुन राशि में उपस्थित हैं। यहां सूर्य 15 जून को मिथुन में गोचर करेंगे और बुध 22 जून को कर्क राशि में गोचर करेंगे। शुक्र मिथुन राशि में उपस्थित है जो कि 8 जून को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु उच्च राशि कर्क में उपस्थित है। वहीं केतु सिंह राशि में उपस्थित है, राहु कुंभ राशि में उपस्थित है और मंगल और शनि की युति मीन राशि में हो रही है, जहां पर मंगल 20 जून को वृषभ राशि में गोचर करेंगे। इसी अनुसार आपको मैं आज ये पूरा राशिफल बताने वाला हूं। अब हम बात करते हैं आपके लिए जून माह का विशेष राशिफल क्या रहेगा। अब हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि की और सबसे पहले इनकम और इन्वेस्टमेंट पर हम विश्लेषण करते हैं। तो ये महीना जो है सबसे सेफ और अच्छे रिटर्न देने का जरिया ये आपके लिए जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वही साबित होंगे। चाहे सोना कहें, सरकारी बॉन्ड्स कहें, फिक्स्ड डिपॉजिट्स कहें, इसके साथ में बैंकिंग सेक्टर हो, फाइनेंशियल सेक्टर हो, इंश्योरेंस सेक्टर हो या फार्मा सेक्टर, यहां से आपको अच्छा फायदा कमाने का मौका रहेगा। लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, क्रिप्टो करेंसीज या लग्जरी आइटम्स या एविएशन सेक्टर जैसे बहुत ज़्यादा रिस्की सेक्टर्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो अभी के लिए आपको परहेज ज़रूर करना चाहिए। चाहे मार्केट कुछ और कहता हो, पर आपके इस समय में एंटर करने से परेशानियां या नुकसान आपको मिल सकता है। रियल एस्टेट या ज़मीन मकान में निवेश कर रहे हैं तो आपको इस समय में जो पेपर वर्क है ये अच्छी तरीके से जांच करवा लेनी चाहिए। विशेष करके 20 जून के बाद में किसी बहकावे में आकर के जल्दी अमीर बनने वाली स्कीम है या कोई डिस्ट्रेस प्रॉपर्टी है जिसको आप लेने जा रहे हैं तो वहां पर बहुत बड़ी लीगल कॉम्प्लिकेशन उभर करके आ सकती है, पैसा फंस सकता है। इसके लिए आपको बचना चाहिए। फिर बात होती है इनकम की, तो जून के महीने में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कहें, आपकी तार्किक क्षमता कहें, आपके बोलने का तरीका कहें, ये आपके लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिट खींच करके लेके आने का काम करेंगे। अगर आप कोई किताब लिख रहे हैं, कोई या फिर ऐसी चीज जो आपकी एक्सपर्टीज है उससे संबंधित आप कोई काम करते हैं, ब्लॉगिंग, यूट्यूब, कंसल्टेंसी या पीआर कोचिंग करते हैं, तो इनकम बहुत अच्छी इस समय में रहने वाली है। यह कहा जाए लोग आपकी सलाह के लिए मोटी फीस तक देने को तैयार रहेंगे। प्राइवेट जॉब अगर आप करते हैं तो इंसेंटिव या बोनस इस समय में आपको मिल सकता है। वहीं फ्रीलांसर्स अगर आप हैं तो लंबे समय तक चलने वाले प्रोजेक्ट्स इस समय में आपको हाथ लग सकते हैं जो लगातार इनकम देते रहते हैं। वहीं अगर गवर्नमेंट सेक्टर से अगर आप जुड़े हैं, कोई पेमेंट हो या टेंडर का पैसा है, कोई टैक्स रिफंड है, पीएफ अटका हुआ था, तो इस महीने दूसरे या तीसरे सप्ताह में आपके पास में वो पैसा फिर से आ सकता है अगर इस दिशा में आप प्रयास करते हैं तो। फिर पारिवारिक सुख की अगर बात करते हैं तो परिवार के मामले में यह महीना मिला जुला है। माता पिता के साथ में शुरुआत में कुछ वैचारिक मतभेद आपको जरूर देखने को मिलेंगे, लेकिन जून के मध्य आते आते स्थितियों में कुछ सुधार भी अवश्य होगा। पिताजी की सलाह आपके लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है और भाई बहनों से बातचीत करते समय अपने स्वभाव में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा रखिएगा, वरना कोई छोटी सी गलतफहमी थी तो वो मन में घर कर बैठेगी। अब यहां पर धन भाव में ग्रहों के जमावड़े के कारण कुछ मांगलिक कार्य या फिर उत्सव की रूपरेखा अवश्य बनती हुई नजर आएंगी।
हालांकि 20 जून के बाद की जो स्थिति है, ये सुख सुविधाओं को, घर की मरम्मत या माता पिताजी के स्वास्थ्य पर अचानक से कोई बड़ा खर्च आपके लिए करवा सकती है। पहले से ही शुरुआती समय में बजट बना करके चलिएगा, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखिएगा और कुछ लिक्विडिटी अपने पास में तैयार रखिएगा, ताकि ऐसी बड़ी परेशानी से आप जूझे नहीं और आसानी से उसको पार कर सकें। फिर बात होती है एजुकेशन की, तो शिक्षा के क्षेत्र में मास कम्युनिकेशन फील्ड्स हैं, जर्नलिज्म है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है, डिजिटल मीडिया है, लॉ, बैंकिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंसी और फाइनेंस, इससे जो जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए सबसे ज़्यादा बड़े फायदे का सिचुएशन यहाँ पर डेवलप होगी। वहीं कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है तो वो बड़ी आसानी से आप समझ भी पाएंगे और समझा भी पाएंगे, जो प्रेजेंटेशन में आपको बहुत अच्छी यहाँ पे स्कोरिंग एबिलिटी दे देगा। फिर जो स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉम्पिटिशन एग्जाम से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर है, प्यून की जॉब है, रेलवे या मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए मन मुताबिक सकारात्मक परिणाम यहाँ पर मिलने की स्थिति उत्पन्न होती है। इंटरव्यू में हाजिर जवाबी से आपके जो इंटरव्यूअर्स हैं वो पूरी तरीके से प्रभावित होंगे और ये आपको इन रिटर्न वो पोस्ट या पोजीशन प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगी। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि 20 जून के बाद में आपका ध्यान भटकने की शिकायत हो सकती है। कॉन्फिडेंस चरम पर होने के कारण कॉन्फिडेंस की जगह ओवर कॉन्फिडेंस की शिकायत उभर सकती है। तो रिवीजन करते रहिएगा, अपनी स्किल को डेवलप करते रहिएगा। यह कहा जाए कि हाथ में धारदार चाकू है, पर उस धारदार चाकू को अभी भी धार देते रहिएगा ताकि वो धार कहीं गुम ना जाए। फिर बात होती है संतान सुख की, तो जो दंपति हैं, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, आपके लिए 1 से लेकर 15 जून तक का समय कोई बड़ा वरदान लेकर के आने वाला। कारण है गुरु का राशि परिवर्तन, अपनी उच्च राशि में प्रवेश करना। ये सुखद खुशखबरी भी देख करके आएगा। और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए 8 से लेकर 18 तारीख तक का समय सबसे ज्यादा फेवरेबल आपके लिए रहेगा। जो पहले से माता पिता हैं, संतान की इस समय में कंसंट्रेशन, सीखने की ललक, ये शानदार रहेगी और ऐसे में उनका कोई ना कोई फील्ड में शानदार प्रदर्शन कहें या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन कहें, जो वो एडमिशन चाहते थे, जिस यूनिवर्सिटी में चाहते थे, उसमें एडमिशन मिल जाने के कारण यह आपके लिए गौरवान्वित होने वाली स्थिति भी बन के आएगी। पर 20 जून के बाद में बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के आपको थोड़ा ज़्यादा सजग रहना होगा। फिर बात होती है कंपटीशन की, तो नौकरी पेशा लोगों के लिए अपने जो वर्क स्पेस है वहाँ पर सबसे बड़े चैलेंजेस उभर करके आने वाले हैं। कारण है कि सहकर्मी आपके जो है, कलीग्स जो हैं, यहाँ पर उनसे सबसे ज़्यादा सावधानी आपको बरतनी है। मीठी मीठी बातें करते हैं पर पीठ पीछे जाके आप ही की बात को बॉसेस को बताते हैं। ये कहा जाए कि बॉसेस के इम्प्लांट किए हुए वो सीक्रेट एजेंट हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर बन सकती है। बॉस के खिलाफ यहाँ पर कुछ भी कहने की गलती मत कीजिएगा, अपनी बातों को साझा करने की गलती मत कीजिएगा। ऐसे समय में ये कहा जाए चापलूसी करने वाले जो कलीग्स हैं वो आपका क्रेडिट चुराने का काम भी कर सकते हैं। पर जून के मध्य आते आते लीडरशिप क्वालिटी में निखार आना, जो विरोधियों को परास्त कर दे, ये स्थिति भी उत्पन्न होगी। ऐसे समय में एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा, जो व्यापारी वर्ग है विशेष तौर पर, ऐसे समय में जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके पास में जो दुकान चलाते हैं, प्राइस वॉर शुरू कर सकते हैं। बहुत एग्रेसिव इस समय में स्ट्रैटेजीज यहां पर इंप्लीमेंट करते हुए नजर आ सकते हैं। अब 22 जून के बाद में शानदार डीलिंग से, नए क्लाइंट से जुड़ने का मौका, ये आपके लिए फिर से वो अपॉर्चुनिटी लेकर के आएगा जो आपके कॉम्पिटिटर्स रेप्लिकेट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मायूस होना या फिर घबरा जाने वाली स्थिति नहीं करनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि सिचुएशन बदलने वाली है और सिचुएशन में फिर से आप उभर करके आगे बढ़ेंगे। वहीं जो कॉलेज के छात्र हैं, ऐसे समय में कैंपस पॉलिटिक्स कहें या ये कहा जाए कोई चुनाव होने वाले हैं उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, दोस्त खड़ा हो रहा है उसके लिए आप प्रमोशन करने आगे बढ़ रहे हैं, तो इससे परहेज कीजिएगा, वरना बड़ी परेशानी आपके लिए यहाँ पर खड़ी हो सकती है। फिर बात होती है हेल्थ की। कोई बहुत बड़ी जानलेवा बीमारी तो नहीं, लेकिन शुरुआती सप्ताहों में नींद पूरी ना होना, इंसोम्निया का शिकार होना, सिर दर्द, आंखों में जलन, मानसिक तनाव, स्ट्रेस, ये सबसे ज्यादा रहेगा। महीने का सेकेंड हाफ जो है, यहां पर जो भी आप खाते पीते हैं वहां पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। गैस की समस्या कहें, एसिडिटी की समस्या कहें, पाइल्स या फिशर से संबंधित परेशानी कहें, वो यहाँ पर उभर सकती है। और अगर ऑलरेडी ब्लड प्रेशर या फिर माइग्रेन जैसी पुरानी बीमारियां चल रही हैं, जूझ रहे हैं उससे,
तो 20 जून के बाद में विशेष तौर पर सतर्क आपको हो जाना चाहिए है। यह सबसे बड़ी चेतावनी दे रहा हूं, क्योंकि इस कारण से हॉस्पिटलाइज होने की स्थिति बन सकती है, या ऐसी कोई स्थिति जो कि फेवरेबल ना हो, आराम से बैठ नहीं पाते, अपना काम नहीं कर पाते, तो वो स्थिति यहां पर बन सकती है। और इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि 22 जून के बाद में कोई ना कोई दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना, पैर या फिर शरीर के निचले हिस्से में चोट लगना, ये यहां पर आशंका मैं जरूर जता रहा हूं। अब ये जरूरी नहीं है कि वाहन चलाते समय ही आपको कोई दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति बने। हो सकता है कि घर में ही कोई कार्य कर रहे थे, फिसल गए या फिर कोई चोट लग गई, तो वो भी बन सकती है। फिर वैवाहिक जीवन की अगर बात करते हैं, आपके दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं, तो 1 से 19 जून रोमांस और जिसे हम मैरिड लाइफ का सुख कहते हैं, वो भोगने के लिए अत्यंत शानदार साबित होगा। मजबूत टीम की तरह जिम्मेदारियां एक दूसरे की संभालेंगे भी, और एक दूसरे की जो ड्रॉबैक्स हैं उसको कवर अप भी कर लेंगे। लेकिन 22 जून के बाद में अपनी बातचीत में थोड़ी नरमाई आपको रखनी चाहिए। शनि की दृष्टि के कारण परिवार या रिश्तेदारों के किसी पुराने मुद्दे को लेकर के आप दोनों के बीच में तनाव उभर सकता है। बाहरी बातों को अपने बेडरूम तक लाने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। बच्चों की परवरिश को लेकर के भी आप दोनों के बीच में मतभेद जो है वो यहां पर गहराते हुए नजर आ सकते हैं। आपसी समझ से उसको सुलझाने का प्रयास करें। एक दूसरे पर उंगली उठाने से ज्यादा बेहतर है कि इस बात को समझें कि बच्चे को कैसे मदद किया जा सकता है। और 20 जून के बाद में आपके काम की व्यस्तता कहें, थकान कहें, इस कारण से फैमिली लाइफ बैक सीट पर आ सकती है, उस पर बहुत ज्यादा आप ध्यान रखना बंद कर सकते हैं। फिर बात होती है आपकी मैरिड लाइफ की और रोमांटिक लाइफ की। तो सबसे पहले हम रोमांस पर बात करते हैं, लव लाइफ पर बात करते हैं। तो यहां पर प्रेम संबंधों में नई एनर्जी कहें, अट्रैक्शन कहें, एक इंटीमेसी कहें, यह अवश्य यहां पर देखने को मिलेगी। लॉन्ग ड्राइव पर जाने का बहुत अच्छा अवसर भी है। यह कहा जाए कि क्लोजनेस बढ़ाने का अवसर है। पर राहु की दृष्टि के कारण रिश्ते में बेवजह का शक और गलतफहमी, ये दोनों भी पनप सकती है। इसलिए खुल करके अपनी बात को सामने रखिए। और शादी की बात अगर घर चलाना चाह रहे हैं तो उसके लिए 1 से 15 जून तक का समय आपके लिए फेवरेबल फिर भी रहेगा। परिवार वाले आपकी बात को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन 20 जून के बाद में शादी की बातचीत में अचानक से रुकावटें आ सकती है। यह कहा जाए कि कोई ना कोई इस समय में ऐसी बात हो गई है, या फिर ऐसा कोई एक्सक्यूज दे दिया परिवार ने जिसके कारण अपने आप बातें रुक गई हैं, तो वो स्थिति यहां पे सामना हो सकती है। देरी है, वैचारिक असहमति है, ये यहां पर उभर सकती है, जिस कारण से रिश्ते में दोनों ही पक्ष गुस्सा ज्यादा दिखाते हैं, तो वो यहां पर उभरती नजर आएंगी। फिर बात होती है आपके लिए करियर की, आपके प्रोफेशन की, आपके बिजनेस की। तो ऐसे समय में जून के महीने में फ्रीलांसर्स हैं, सीए हैं, वकील हैं, ज्योतिषी हैं, टैक्स एडवाइजर हैं, तो आपके लिए स्थिति सबसे ज्यादा सकारात्मक यहां पर बनने वाली है। यह कहा जा सकता है कि मुंह मांगी रकम आपको मिल जाती है। आपकी जो एक्सपर्टीज है उसके लिए आपको बहुत अच्छा यहां पे वो पेडिस्टल मिलता है, तो वो स्थिति यहां पर बनती है। आईटी हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, फार्मा से संबंधित अगर आप काम करते हैं, एजुकेशन सेक्टर या एजुटेक से संबंधित अगर आप काम करते हैं, तो यहां पर शानदार तरक्की आपको मिलने वाली है। नौकरी पेशा लोगों के लिए 15 जून के बाद प्रमोशन कहें, सैलरी में इंक्रीमेंट कहें, एरियर्स क्लियर होने की बात कहें, वो यहां पर बन सकती है। नौकरी बदलना चाहते थे तो 8 से लेकर 20 जून के बीच का समय है, यह आपके लिए ज्यादा पॉजिटिव है। इंटरव्यू देंगे तो कहीं ना कहीं पेपर वर्क आपका शुरू हो सकता है। वहीं व्यापारी हैं तो जून के मध्य किसी बड़ी डील पर साइन करने का अवसर आपके पास में आएगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, तो 20 जून के बाद में विदेश से बड़ा प्रोजेक्ट मिलने की स्थिति यहां पर बन सकती है। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, इनिशियल मंथ के अंदर जो आप बहुत ज्यादा फ्रिक्शन अपने कॉम्पिटिटर से देख रहे हैं, अपने काम में सहयोगियों से देख रहे हैं, उसको यहां पर मैनेज करते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। तो ये था जून 2026 का मासिक राशिफल आपकी राशि के लिए। क्योंकि ये फलादेश चंद्रमा को आधार बनाकर बताया गया है, इसलिए ये एक सामान्य जानकारी रहेगी। लेकिन हम जानते हैं कि आपकी असली जिंदगी और असली फैसले सामान्य नहीं होते। जब जीवन में उलझने ज्यादा हो, भविष्य के बंद दरवाजे खोलने हो, या कोई बहुत बड़ा रिस्क लेना हो, चाहे वो करियर की उड़ान हो, प्रॉपर्टी का दाव हो, या बिजनेस का बड़ा फैसला हो, या कोर्ट कचहरी का तनाव, तब आपको जरूरत होती है अपने खुद की जन्म कुंडली के सटीक विश्लेषण की। याद रखें कि सारा खेल ग्रह नक्षत्रों का है। समय सिर्फ पक्ष या विपक्ष में खड़ा होता है, लेकिन सही समय पर सही दाव खेलना हमारे हाथ में होता है।
आप दुनिया के किसी भी देश में या किसी भी शहर में रहते हैं, आप घर बैठे फोन पर मुझसे और मेरे पिताजी से कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवा सकते हैं। और हां, आपका भरोसा हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आपकी हर निजी समस्या हमारे बीच 100% गोपनीय रहती है, इसलिए निश्चिंत होकर अपने मन की बात को आप हमारे साथ में साझा कर सकते हैं और उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।